नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने वीकली हॉरोस्कोप वीकली रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड ये रीडिंग रहेगी 29 ऑफ अगस्त 2022 यानी सोमवार के दिन से लेकर 4 ऑफ सितंबर 2022 यानी कि इतवार के दिन तक। 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक की ये रीडिंग रहेगी। आपके यहाँ पे पाइल्स मैंने 2 भागों में विभाजित कर दी है। आप दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपको नहीं पता आपका सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, तो आप सिंपली अगर आपको कुंडली की राशि पता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इसके रिगार्डिंग में, तो जो भी पाइल आपको पुल करती है अपनी तरफ, जिसके प्रति आप आकर्षित फील करते हो, वो पाइल सिलेक्ट करके आप उसकी रीडिंग पे स्विच ऑन कर सकते हो। ओके, सो पहली पाइल है टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, पाइसेस, मीन। दूसरी है एरीज, मेष, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु, एक्वेरियस, कुंभ। ठीक है, यहाँ पर आप पॉज बटन पे क्लिक करके भी अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, एंड पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी टॉरस, वृष, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, पाइसेस, मीन, इन राशियों को सिलेक्ट करा है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आपके लिए ही आपकी वीकली रीडिंग है। ठीक है, यानी कि 29 ऑफ अगस्त 2022 मंडे से लेकर आपका 4 सितंबर 2022 इतवार तक के टाइम फ्रेम के लिए है। 29 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 का टाइम फ्रेम टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न्स एंड पाइसेस के लिए ऐसा रहेगा। ओके, आपका ये जो पूरा वीक रहेगा आप थोड़ी सी हबड़ तबड़ करेंगे डियर। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप थोड़ा सा हबड़ तबड़ करेंगे, आप थोड़ी सी जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, आप सक्सेस पाना चाहेंगे, एंड सक्सेस की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा शॉर्टकट लेने में बिलीव करें, शॉर्टकट्स के अंदर जाने में बिलीव करें, एंड इसकी वजह से आपको यहाँ पर दिक्कतें होने शुरू हो जाए। ठीक है, ऑल्दो आपकी पूरी वीक जो सराउंडेड रहेगा वो सक्सेस की एनर्जीज़ के ऊपर रहेगा, आपका फोकस मेन सक्सेस के ऊपर रहेगा। आपकी लाइफ के अंदर, लव लाइफ में डेफिनेटली आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकता है, कोई पर्सन कनेक्ट या रिकनेक्ट कर सकता है, कोई पुराना फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है, कोई पुराने फ्रेंड से कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई पुराना लाइक पार्टनर आपको मिल सकता है, आपका एक्स पार्टनर आपको मिल सकता है। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, कोई पर्सन आपको लव एक्सप्रेस कर सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, कि वो आपको आपको अपना फीलिंग्स, अपना लव एक्सप्रेस कर दे। ठीक है, या आप किसी को अपनी फीलिंग्स, अपना लव एक्सप्रेस कर दे, लेकिन डेफिनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। इवन आउट ऑफ ब्लू कोई पर्सन आपको रीच कर सकता है। लेकिन आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी फ़िलहाल स्ट्रगल मिलेगा। किसी पे भी अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो कैरियर पे, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सोच समझ के करें, बिकॉज़ कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर फाइनेंशियल खर्चा होने का चांसेस है, या अपने आस-पास किसी की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो, या फिर आपके आस-पास किसी इंसान की हेल्थ के ऊपर आपका फाइनेंसेस खर्च हो। ठीक है, इवन यहाँ पे छोटी-मोटी इंजरीज़ भी लग सकती है आपको या आपके आस-पास किसी को। ठीक है, छोटी-मोटी इंजरी लग सकती है, थोड़ी बड़ी इंजरी भी लग सकती है, तो बहुत सेफली काम कीजिए इस वीक के अंदर। ये वीक थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ समवेयर आपके बनी-बनाई अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से निकल सकती है, एंड आपको लॉस फ़ील होगा बेसिकली। कैरियर और फाइनेंसेस में, बिज़नेस में इस वीक में आपको लॉस फ़ील हो सकता है। फाइनेंशियल में भी आपको कहीं न कहीं डाउनफॉल दिखेगा। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के बेसिस पे चीज़ें ठीक ही हैं। ठीक है, अगर आप लाइक अगर आप अपनी कैपेसिटी से आगे काम करने की कोशिश करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, या बहुत ज़्यादा मन मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं, आप बहुत क्विक हैं, लाइक आपको या तो अपनी हेल्थ में कुछ चेंज करना, और उसकी वजह से आप खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और इसकी वजह से आपको बॉडी में या फिर आपके मन में, आपके इंटरनल
सेल्फ में आपको एग्जॉस्टन फील हो सकता है, स्पेशली बॉडी एग्जॉस्टन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं सर्द गर्म हो जाना, ठीक है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। माइनर आपको यहाँ पे कोल्ड कफ वगैरह ये वाली चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन एक थकावट आपको महसूस हो जाएगी या थकावट हो जाएगी, ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है। इवन ये भी हो सकता है आपको इस वीक में भागना ज़्यादा पड़े, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टन की एनर्जी है, ठीक है, बट डेफिनेटली आप मुझे एफर्टिव लग रहे हो, ठीक है, इस वीक में बहुत एफर्ट करोगे, बहुत आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ठीक है, इस समय में थोड़ा सा हाँ, सक्सेस के व्यू पॉइंट को रखिए, सक्सेस को अपने माइंड में रखिए, लेकिन उसके प्रति उतने समर्पित भी रहे, ठीक है, केवल ये नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होना है, होना है, होना है, होना है, होना है, आप ये सोच रहे हो, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऊपर उठ के सिचुएशन को देखें, थोड़ा ऊपर उठ के लोगों को देखें, प्रॉपरली जज करें किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप अपनी विक्ट्री में इतना खो गए हो इस समय पे, या अपनी लाइफ में इतना खो गए हो कि आप लोगों को ढंग से जज नहीं कर पा रहे हो, आप सबके ऊपर विश्वास कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स को प्रॉपर्ली चेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। रिलैक्स माइंड से रहिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर जाइए, ठीक है, जैसा चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से खुद को आगे बढ़ा के लेके जाइए, ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत कीजिए इस वीक में, ओके, जितना कम पुश करेंगे उतना ठीक रहेगा, ओके। तो ये है बेसिकली रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी हो, गाइडेंस कर दी हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आई एम सॉरी, आई एम बिट टायर्ड। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, जिन्होंने ये राशियां सिलेक्ट करी हैं या जिनके ज़ोडिएक ये राशियां हैं, ठीक है, उनके लिए देखते हैं। तो 29 अगस्त 2022 सोमवार से लेकर 4 सितंबर 2022 इतवार तक का टाइम फ्रेम कैसा रहेगा एरीज मेष, जेमिनी मिथुन, लियो सिंह, लिब्रा तुला, सेजिटेरियस धनु और एक्वेरियस राशि वालों के लिए, आइए देखते हैं। ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं बेसिकली 8 ऑफ swords या 8 of stars आप इसको बोल सकते हो। Then we have 7 of moons which is 7 of cups in reverse. Then we have 6 of moons which is 6 of cups in upright. Then we have 10 of sun, 10 of wands and last हमारे पास है abyss जो हमारे पास आएगा queen of swords। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी इस रीडिंग से। ये डेक जो है ये एक्चुअली राइडर वेट डेक से थोड़ा सा अलग है, तो इसके मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन भी अलग है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दी कि कार्ड्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू राइडर वेट, ताकि जिनको राइडर वेट के बारे में इंफॉर्मेशन है उनको ये ना लगे कि ये कहाँ से आ गए कार्ड्स, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, तो ये ऐसा नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो आपके लिए क्या रहेगा पर्सनल लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट्स में फंसने वाले हो इस वीक के अंदर, ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट्स में फंसोगे, आप बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे, आप थोड़ा सा डबल फेस्ड वाली एनर्जी में रहोगे कि आप कहोगे कुछ, उसका मीनिंग आपके लिए कुछ और है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है एंड इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही है, या हो सकता है किसी पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है। लेकिन इस वीक में आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा तनाव रहेगा, थोड़ा सा खिंचाव रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप प्रॉपरली एक हैप्पीनेस फील नहीं करोगे,
ठीक है। आप अपने, अगर आप सिंगल भी हो तो भी आप एक हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर पा रहे हो। आप यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसा फ़ील करोगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है कनेक्शंस में, या आपने आज तक बहुत ज़्यादा दिया है कनेक्शंस में और उसका रिज़ल्ट आपको अपना सैटिस्फैक्टरी नहीं मिल पाया है। लेकिन ये फीलिंग भी आपकी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, बिकॉज़ ये फीलिंग शिफ्ट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, एंड आपका मूड स्विंग्स ज़्यादा रहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ़ के अंदर। आपका कैरियर कैसा रहेगा? आपके कैरियर में मुझे नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज़ कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ चेंज, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस करने में बिलीव कर पा रहे हो और चेंज और ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के प्रति आप आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है? इसकी वजह से आप कुछ चेंज, कुछ पॉज़िटिविटी लाओगे। हालाँकि आप पुराना भी अपना नहीं छोड़ोगे, आप पुराने टच में भी रहोगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने डोर्स ओपन करोगे किसी नई अपॉर्च्युनिटी के लिए, किसी नए चीज़ों के लिए, कोई नई पॉज़िटिविटी के लिए। आपके कैरियर से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे शांति और एक अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही है। हालाँकि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन रहेगा, आप कॉम्पिटिटिव वाइब्स के अंदर रहोगे, लेकिन आपका सुकून रहेगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे आपका ऐसा नहीं है कि इमोशनली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इमोशनली सैड हो रहे हो, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं लग रही। आप हैप्पीनेस के अंदर रहोगे, चीयरफुलनेस के अंदर रहोगे। हाँ, लेकिन ओवरऑल आपकी इस वीक के अंदर मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं। लेकिन डेफ़िनेटली न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए खुलेगा, बट आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे, आप पास्ट को भी परस्यू करोगे, ठीक है? तो जो आपका चल रहा है काम उसको परस्यू करोगे, हो सकता है उसी में कुछ एडिशनल हो जाए। आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बाय द किसी की हेल्प से या किसी के क्रिटिकल कमेंट्स से आपको यहाँ पे पॉज़िटिविटी मिलने वाली है। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड, बट यहाँ पे यही है। कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो आपके अंदर सुधार करने के लिए, सुधार देखने के लिए वो आपको कुछ क्रिटिकल कमेंट्स कर सकता है और आप उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल कर अपने लिए फाइनेंशियल ग्रोथ ला सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपके फाइनेंसेस तभी ग्रो कर पाएँगे जब आप खुद को इमोशनली इन्वेस्ट कर पाओगे, और इस वीक में मुझे आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड भी नहीं नज़र आ रहे। आपका ध्यान आपकी लव लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा है, आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा है, आपका ध्यान आपके कार्य के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपकी स्टडीज़ के ऊपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इस वीक के अंदर कहीं न कहीं आपको सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगी या फिर लेट मिलेगी। लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको किसी के हेल्प के थ्रू आपको सक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज़ आप क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो अपने काम के प्रति, तो आपको यहाँ पे सक्सेस रेट थोड़ा-सा कम हो सकता है। अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तो इस वीक में डेफ़िनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी, प्रोवाइडेड इफ यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे आप ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड दिख नहीं रहे हो। ओके। अदरवाइज़ क्या रहेगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में डेफ़िनेटली आपको पॉज़िटिविटी ही मिलेगी। ये मुझे बहुत ऐसे बहुत हेवी एनर्जीज़ नहीं है फाइनेंसेस में कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक-ठाक ही एनर्जीज़ हैं, ठीक है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, जैसा चीज़ें दिख रही हैं वैसी ही दिखेंगी। बट हाँ, कुछ पॉज़िटिव हो सकता है, नेगेटिव से ज़्यादा आपका पॉज़िटिव होने का चांसेस है। अदरवाइज़ सेम रहेगा। हेल्थ वाइज़ एग्ज़ॉस्शन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, ज़िम्मेदारी बहुत रहेगी, आप लोगों की बातें बहुत सुनोगे, आपके लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लोगों का व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके हिसाब से आप लोगों को आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे। इसकी वजह से आप फालतू का स्ट्रेस रहोगे, एग्ज़ॉस्टेड रहोगे, फालतू की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा उठाओगे, ठीक है? आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों को पुश करोगे, इस वजह से हो सकता है कि आप बॉडी वाइज़ या फिर फिज़िकल अपीयरेंस वाइज़ या इमोशनल वाइज़ या फिर एनर्जी वाइज़ खुद को थोड़ा-सा डिप्लीटेड महसूस करो, ठीक है? कि आप थक गए हो, उस तरीके से महसूस करो। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी गाइडेंस क्या रहेगी? आपके लिए ओवरऑल एनर्जी गाइडेंस यही है कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ये वीक पूरी इस थीम पर ही सराउंडेड रहेगा कि आप कितना ज़्यादा सही कम्युनिकेशन कर पाते हो, कितना आप अपना क्लैरिटी रख पाते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ये वीक आपके लिए टेस्टिंग वीक ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे पग-पग पर आपको परीक्षा से गुज़रना पड़ेगा। आपकी इवन आपकी पर्सनल लाइफ़ में आपकी जो आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको चैलेंज किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी सर्कमस्टांसेस भी हो सकती है आप दोनों के बीच में बने, जिसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके आपस में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक सिचुएशन ऐसी हो गई कि रिएक्शंस ऐसे हो गए, ठीक है? ये वाली चीज़ ज़्यादा है। रिएक्शंस के ऊपर एक्शंस वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इस वीक में, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। आप इसे थोड़ा-सा कोरिलेट करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बिकॉज़ इस वीक में ओवरऑल एनर्जीज़ ऐसी ही है, आपको बहुत सारे
वेज़ पर आपको टेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारे वेज़ पर आपको चेक किया जा रहा है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को कितना आप प्रायोरिटीज़ पे स्टिक रह पाते हो एंड कितना आप क्लैरिटी रख पाते हो, इसके ऊपर आपको देखा जाएगा। पूरा वीक इसी चीज़ की सराउंडेड है। दूसरी चीज़ है, आपको यहाँ पर जो गाइडेंस भी दी जा रही है वो यही है कि क्लैरिटी रखिए, अपना व्यू पॉइंट बहुत क्लियर रखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देख के रखिए। दूसरी चीज़ है, बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक के अंदर एंड अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली पूरे वीक की एनर्जीज़ है आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करती है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।